अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में इसी साल यानी 5 से 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। खास करके अगर आप देखें तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव साहब और कांग्रेस पार्टी के खास करके बिहार में पप्पू यादव साहब, ये दोनों यादव अब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि बिहार का यादव तो उनको वोट करेगा ही, लेकिन यादवों के साथ साथ बिहार का मुसलमान तेजस्वी प्रसाद यादव को वोट करेगा। वहीं ठीक पप्पू यादव भी यही सोच रहे हैं कि अगर महागठबंधन के साथ हमारा गठबंधन टूटता है, अगर हमारे साथ उनका गठबंधन टूट जाता है और हम पूरे बिहार में अगर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर हमको मुसलमान बिहार का साथ देगा, यानी बिहार का मुसलमान हमें वोट करेगा। दोस्तों, इस तरह की रणनीति चला जा रहा है तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। वहीं पर नीतीश कुमार यादव की रास्ता बिल्कुल मुश्किल नजर आ रहा है। नीतीश कुमार इस बार किसी भी सूरत में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। जहां एक तरफ दावत इफ्तार दिया जा रहा है तो आरजेडी के इफ्तार की दावत में लोग बेशुमार पहुंच रहे हैं, लोग उमड़ पड़ते हैं। वहीं पप्पू यादव का भी अगर कहीं पर दावत इफ्तार का प्रोग्राम होता है तो वहां पर भी मुसलमान उमड़ पड़ते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार की बात होती है तो नीतीश कुमार के इफ्तार की पार्टी में मुसलमान नहीं जा रहे हैं। हालांकि मुसलमान उसकी इफ्तार की पार्टी का बायकॉट भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार के इफ्तार की पार्टी में जा क्यों नहीं रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक जरा समझते हैं। जब एनआरसी सीएए का जब जो है नियम लागू किया गया था या नियम पास करने की कोशिश की गई थी, तो दोस्तों उस समय नीतीश कुमार एनआरसी और सीएबी का सीएए का समर्थन किया था। उस समय बिहार का मुसलमान शायद इस चीज को भूल चुका था और उसके बाद से इस बात को अपने दिल से भूलने का बिल्कुल प्रयास कर रहा था। लेकिन ठीक इसी साल जब वक्फ संशोधन बिल की बात आई और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन जब नीतीश कुमार किया तो नीतीश कुमार के खिलाफ मुसलमान उमड़ पड़े हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मुसलमान अब अपनी जुबान से बोलना शुरू कर दिए हैं। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जब दिल्ली के जंतर मंतर पर जब इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जब वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया तो वहां पर ना तेजस्वी यादव पहुंचे और ना ही वहां पर नीतीश कुमार पहुंचे। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर वहां पर मुसलमानों की हित की पार्टी अगर कोई वहां पर पहुंची, कोई शख्स अगर वहां पर पहुंचा तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, एमआईएम पार्टी है। हालांकि लोग एमआईएम पार्टी को अच्छी पार्टी नहीं समझते हैं, आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त में जब जब मुसलमानों को किसी नेता की जरूरत पड़ती है, किसी अपनी पार्टी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर एमआईएम पार्टी पहुंच जाती है, असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये तमाम राजनेता आजकल रमजान मुबारक के महीने में इफ्तार की पार्टी देकर के बिहार के मुसलमानों का दिल जीतना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इफ्तार की पार्टी दे देना ही मुसलमानों का दिल जीतने के लिए काफी होगा? दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, रमजानुल मुबारक के महीना जैसे ही खत्म होगा, ओवैसी एक नए ऊर्जा के साथ, एक ऐसी नई उमंग के साथ फिर से सीमांचल पहुंचेंगे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार पहुंचेंगे और यहाँ का दौरा करेंगे। हालांकि 2020 में एमआईएम पार्टी को इन यहाँ से यानी सीमांचल से कामयाबी तो मिली थी, लेकिन जब 2025 की बारी आई तो रास्ता कहीं ना कहीं कठिन साबित होता हुआ दिख रहा है। चूंकि एमआईएम पार्टी के 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। अब दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि क्या बिहार का मुसलमान तेजस्वी यादव को पसंद करेगा? क्या बिहार का मुसलमान आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को पसंद करेगा?
या फिर बिहार का मुसलमान ओवैसी को पसंद करेगा, या नीतीश कुमार जिसका साथ हमेशा से देता आया क्या उसी का साथ देगा। लेकिन दोस्तों इन तमाम यानी इन चारों पार्टियों और चारों नेताओं के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन तमाम लोगों ने ओवैसी के अलावा सभी ने मुसलमानों को इस्तेमाल करने का काम किया, मुसलमानों को सिर्फ बहला फुसला कर उनकी वोट लेने का काम किया। और जब उनको कामयाबी मिल गई तो फिर मुसलमानों को वो भूल जाते हैं और मुसलमान उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही याद आते हैं। बाकी उसके बाद वो भूल जाते हैं कि मुसलमान है भी कोई इस जात इस बिहार में। दोस्तों हम आपको बताएं ओवैसी एक ऐसा नेता है जो मुसलमानों के साथ साथ दलितों के भी और दलितों के साथ साथ अति पिछड़ा और मजलूम यानी जिस पर जुल्म किया जाता है, दोस्तों इन तमाम लोगों की वो आवाज है, इन तमाम लोगों की तरफ से वो आवाज बुलंद करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किशनगंज में क्या एमआईएम पार्टी का जलवा रहेगा, क्या एमआईएम पार्टी का जलवा दबदबा बरकरार रहेगा, या फिर 2025 में 20 की तरह ओवैसी को कामयाबी नहीं मिलेगी और फिर उनकी पार्टी यहां से हैदराबाद लौटकर चली जाएगी।